इस बीच ये अहम जानकारी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। और यहां आपको बता दें कि इससे पहले उनकी तबीयत खराब थी। प्रणब मुखर्जी डीप कोमा में थे और उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। बीते कुछ समय से दरअसल उनके फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत थी, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति में वो थे और सेना अस्पताल में वो भर्ती थे। इलाज उनका चल रहा था, लेकिन जानकारी इस बीच ये कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। साथ ही देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत जब अचानक से बिगड़ी थी तो दिल्ली के जो आर्मी अस्पताल है वहां उनको ले जाया गया था और सेना के अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। तबीयत उनकी लगातार जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अस्पताल में हालांकि उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी हर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उनकी ले रही थी। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और साथ ही प्रणब मुखर्जी की इस महीने ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद से वो कोमा में थे। लेकिन आरआर अस्पताल की ओर से जिस तरीके से वहां उनका इलाज चल रहा था, वहां उनकी देखरेख हो रही थी, उसके बाद से अब ये जानकारी मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या अभी जानकारी मिल रही है? मुकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी गौरव। मुकेश, क्या अभी जानकारी मिल रही है? देखिए शुभेंदु, 84 साल की उम्र में और प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। आज कुछ ही देर पहले उनके बेटे के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि पूर्व राष्ट्रपति अब नहीं रहे। हालांकि वो सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती थे, काफी दिनों से भर्ती थे, उनको सांस लेने में भी दिक्कत थी और भी कई तरह की उनको रोगों से ग्रसित थे। हालांकि वेंटिलेटर पर उनको रखा गया था। लगातार जो उनकी जो रोज मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा था उसमें किसी भी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा था। और आज कहीं ना कहीं कुछ देर पहले की बात करें हम, तब कुछ देर पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली है और खुद अभिजीत मुखर्जी जो उनके बेटे हैं उन्होंने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति, आपको पता है, प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया। हालांकि 2012 से 2017 की बात करें, इस दौरान वो देश के राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन अब जो है काफी जो लोग हैं, दिग्गज लोग, उनको श्रद्धांजलि दे। हालांकि अब जो उनके बेटे हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो ट्वीट पे जानकारी दी है कि काफी दिनों से वो बीमार थे और सुबह जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें भी जो स्थिति थी उनकी वो ठीक नहीं थी और यही वजह है कि उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर की कई टीम जो स्पेशल डॉक्टर है उनकी टीम निगरानी कर रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए। हालांकि जो अभिजीत मुखर्जी है उन्होंने जो जानकारी दी है इसके अनुसार ये भी सामने आ रही है कि पिछले काफी दिनों से वो घर पे भी जब थे तो बीमार थे, लेकिन उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जब उनको आर्मी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो माना ये जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी स्थिति में सुधार हो, लेकिन अभी तक सुधार नहीं था। रोज उनकी जो बुलेटिन आ रही थी, मेडिकल बुलेटिन की बात करें, उस बुलेटिन में साफ तौर पर जिक्र किया जाता है क्या क्या उनको दिक्कत है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है। और उसी दौरान वो ग्रसित थे इन बीमारियों ने उनको जकड़ रखा था। वेंटिलेटर तो पिछले 7-8 दिनों से वेंटिलेटर पे ही थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी। और क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वो उनके साथ थी और बीते कुछ समय से ही वो लगातार बीमारी से परेशान थे। हालांकि उनको इलाज के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मुकेश, लेकिन बीते रोज से देखा जा रहा है कि उनकी अचानक से तबीयत खराब होती है और उसके बाद स्थिति एकाएक खराब हुई। देखिए बिल्कुल शुभेंदु, हालांकि मैं बात कर रहा था वेंटिलेटर की 2-3 दिन पहले की बात करें तो वो डीप कोमा में थे, यानी डीप कोमा में थे। मेडिकल किसी भी तरह की जो उनकी बॉडी में है वो हलचल नहीं थी। हालांकि वो सांस जरूर ले रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई हलचल नहीं थी और यही वजह है कि लगातार दिन और रात जो डॉक्टर की टीम थी वो उनके आसपास थी, वो निगरानी रखे हुए थे। लेकिन वेंटिलेटर के बाद भी जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वो नहीं बच पाया। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक की बात करें तो एक बहुत बड़ी क्षति है देश को, क्योंकि जब आप राष्ट्रपति थे और उस दौरान जो उनके जो कार्यकाल रहा है, हालांकि 2012 से 17 की मैं बात कर रहा हूँ सुबेदु, तब उन्होंने काफी अहम फैसले भी लिए थे। हालांकि जब वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के लिए जब उन्होंने काम किया तो सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में आते थे, सबसे
जो 7 छवि के नेता है उसमें उनकी गिनती होती थी। तो हालांकि जो तमाम जो लोग हैं वो काफी शोक में है अभी, तमाम जो दिग्गज हैं पॉलिटिकल। हालांकि अभी प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका भी ट्वीट सामने आ गया है और इसके जरिए उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन जो प्रणब मुखर्जी की बात करें हम, तो उनके जो बेटे हैं अभिजीत, उनके द्वारा ही जानकारी मिली है कि वो अब नहीं रहे। उन्होंने कुछ देर पहले ही अंतिम सांस ली। हालांकि 2009 से 2012 की बात करें तो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उनका वित्त मंत्री का जो कार्यकाल है वो भी बहुत शानदार था। हालांकि 1969 की बात करें तो पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। 1973 की बात करें तो इंदिरा सरकार में पहली बार वो शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो करियर है वो एक शानदार करियर है। हालांकि 1982 की बात करें तो पहली बार वित्त मंत्री का भी पद उन्होंने संभाला था। तो कहीं ना कहीं काफी अहम पदों पे रह चुके हैं। राज्यसभा में सदन के नेता भी 1980 से 1950 की बात करें तो राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए थे। हालांकि 1991 की बात करें तो योजना विभाग के अध्यक्ष भी रहे। 2004 में पहली बार वो लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दिग्गज नेता थे, हालांकि मनमोहन सरकार की बात करें तो नंबर 2 की जो उनकी रैंक है वो आती थी। प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा जो है उन पे जिम्मेदारी थी। वित्त मंत्री की हम बात करें, रक्षा मंत्री, तमाम मंत्रालय में रह चुके हैं। हालांकि उसके बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तब जाकर 2012 में उनको राष्ट्रपति बनाया गया। 2012 से 2017 तक वो देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यकाल अपना संभाला था। उसके बाद 2019 की बात करें तो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है भारत रत्न का, 2019 में उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो करियर था एक शानदार राजनेता की तरह रहे। चाहे वित्त मंत्रालय की बात हम करें, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे राज्यसभा के जो सांसद चुने गए थे उन दौरान उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इंदिरा सरकार में, हालांकि आपको याद होगा सुरेंदु, 1973 में जब इंदिरा सरकार में पहली बार शामिल हुए थे और 1982 में उनको देश के जो वित्त मंत्रालय है वो सौंपा गया था। यानी वित्त मंत्री भी रहे थे। 1980-85 का मैं जिक्र कर रहा, राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए थे। तो कहीं ना कहीं इनका जो करियर है एक लंबा करियर रहा है। 1991 की बात करें तो योजना के उपाध्यक्ष भी वो बने। और तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति थी उनकी, हालांकि कुछ साल पहले वो एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, लेकिन वो ठीक होकर घर चले गए थे। लेकिन पिछले काफी दिनों से वो बीमार थे। जब ज्यादा वो सीरियस बीमार हो गया, हालांकि पहले तो उनके घर पे ही डॉक्टर की टीम की निगरानी में थे वो, लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि इनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रही है तब उनको जाकर आर्मी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि आर्मी के अस्पताल में जब भर्ती हुए तब उन्हें जो डॉक्टर की टीम थी वो उनका साफ तौर पर कहना था कि इनकी हालत में हो सुधार आने वाला, लेकिन लगातार वो सुधार की स्थिति नहीं हुई। लगातार जो उनकी स्थिति है वो खराब होती गई, इसीलिए वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर के बाद वो डीप कोमा कहे उसमें वो चले गए थे और आज अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली आर्मी अस्पताल में। जी बिल्कुल। और मुकेश, क्योंकि उनके जो सिर में इंजरी हुई और क्योंकि सर्जरी कर ब्लड का जो क्लॉट था वो निकाला गया था, सिर का जो ऑपरेशन हुआ था, और सेना के अस्पताल में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त भी लगातार बहुत बारीकी के साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो हर एक गतिविधि पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर नजर बनाए हुए थी। लेकिन ये भी जानकारी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे इस दौरान, तो वहां से भी उनके स्वास्थ्य पर इसका असर हुआ था। देखिए बिल्कुल, जब कोरोना पॉजिटिव इनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब जाकर कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इनका जो लीवर है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी, और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो कोरोना की रिपोर्ट इनकी आई जब पॉजिटिव आई उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि वो पहले दिन जब इनको भर्ती करवाया गया था तो उनकी हालत में जरूर सुधार आई थी, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो लगातार खराब होती है। हालांकि अब मैं जैसा सुबह तो बता रहा था, जो राष्ट्रपति है मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है, और लगातार जो दिग्गज नेता है वो अब जो पूर्व राष्ट्रपति है उन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ क्योंकि ये एक दुखद क्षण देशवासियों के लिए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उनको हालांकि चल रही थी, बीते कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, और इसी को लेकर के जब ये पुख्ता इस बात को लेकर के जानकारी तब हुई जब उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बारे में सोशल नेटवर्किंग साइट पर उन्होंने इस बारे में बताया, और ट्वीट कर उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी उन्होंने दी। और साथ ही उन्होंने बताया इससे पहले की भी जो स्थिति थी और स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां उनकी चल रही थी उसके बारे में भी लगातार, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम के द्वारा भी साझा किया जाता रहा था, उनके अपडेट्स जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी जारी हुआ करते थे। खैर मुकेश, लेकिन इस सब के बीच अभी आगे बहुत बड़ी क्षति है
राजनीतिक रूप से भी और देश के नेतृत्व के तौर पर भी कि कोई ऐसा शख्स जो लीड करता हो, नेतृत्व करता हो, वो देश से चला जाए। बहुत बड़ा एक क्षति का पल लगता है सब पर टूट गया है। लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो चुका है, 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दरअसल मिल नहीं रहे थे। और जब वो आर्मी अस्पताल में एडमिट थे, वहां पर जब वो उनकी तबीयत खराब हुई, उनको ले जाया गया, सबसे पहले सेना अस्पताल में ही लेकर जाया गया और वहां पर उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। वेंटिलेटर के जरिए कोशिश की जा रही थी कि कुछ थोड़ा सा बदलाव आ सकेगा, थोड़ा सा बेहतर उनका स्वास्थ्य हो सकेगा, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन जो उनके लंग्स थे उनमें संक्रमण था, फेफड़ों में संक्रमण की वजह से कई गंभीर रूप से जो बीमारियां थी वो उनको घेर चुकी थी और वो कोमा में आ चुके थे। और इसका एक बड़ा जो नुकसान है वो उनके स्वास्थ्य को हो रहा था। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उनकी निगरानी कर रही थी। और ये भी आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 17 के बीच देश के 13वें राष्ट्रपति का दायित्व संभाला और एक बखूबी तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो उनके सामने रहीं। और 10 अगस्त को दिल्ली छावनी के जो सेना का जो अस्पताल है वहां पर उनकी दिमाग की सर्जरी भी हुई थी। और ये जैसा कि हमारे संवाददाता मुकेश भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे कैसे और क्या हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुआ था। तो उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार अपडेट्स दी जाती रही थी, डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता रहा था। लेकिन साथ ही साथ कुछ अहम जानकारी उनके उस दौर में जब वो राष्ट्रपति रहे तो क्या क्या चीजें रहीं वो भी हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान, क्या कहना चाहेंगे सर? प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे और भारत अर्जुन सम्मान के उनके नेतृत्व में देश में जो अहम फैसले हुए कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति आज उनके देहांत होने के बाद देश को बहुत क्षति हुई है, वो पूरी नहीं हो सकती। किस रूप में देखते हैं सर उनके कार्यकाल से लेकर के उनके व्यक्तित्व तक? जब वो किसी भी रूप में नेतृत्व करते तो कोई ऐसा पल, कोई ऐसा आपको क्षण याद हो, आपकी मेमोरी में हो, उनके द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो? देखो, दादा के नाम से मशहूर थे, सारे देश को 130 करोड़ लोगों को सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ चले थे। ऐसे कभी उन्होंने जो देश के हित में जो काम था, देश के हित में निर्णय लिए थे, वो देश के हित में लिए थे उन्होंने। ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे तो उनको हमेशा याद करेगा देश। ऐसी कई शख्सियत होती हैं जो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके उनकी पहचान सभी दलों में सर्वमान्य होती है। इसी रूप में मानते हैं? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और यहाँ क्योंकि हरियाणा के मंत्री भी इस बात को ये मान रहे हैं कि चाहे किसी भी रूप में, क्योंकि राजनीतिक दल से जुड़े होना सिर्फ एक दायरा नहीं है, उससे ऊपर भी कई बार ऐसे कई शख्सियत होती हैं, कई नेता होते हैं जिनकी अपनी अलग पहचान बनती है। और कुछ इसी रूप में यहाँ प्रणब मुखर्जी को देखा जाता है, समझा जाता है और उनके द्वारा जो उनका स्टैंड होता था, उनके जो निर्णय होते थे, उनके जो फैसले हुआ करते, तो वो सभी चीजें उनके उस राजनीतिक दायरे से बाहर निकल करके दिखते भी हैं, नजर भी आते हैं और लोग उनको उस रूप में पहचानते भी हैं, समझते हैं कि उन्होंने उस दायरे को तोड़ दिया था, उस दायरे में सीमित नहीं थे। और इसीलिए हर राजनीतिक दल का कोई भी शख्स हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, चाहे आम जनता हो, सभी उनको उनके द्वारा किए गए उन सभी कामों के लिए याद करते हैं। लेकिन साथ ही क्योंकि जिस रूप में वो कलकत्ता से निकल करके आते और उनका जो पुराना जो जीवन है, जो उनका शुरुआत का जो समय था, वो कलकत्ता से होकर के होता हुआ आता है। लेकिन राजनीतिक रूप में जब वो आते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं और लगभग 1970 के आसपास की बात, जब राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका करियर शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सेंटर के अंदर जो केंद्रीय राजनीति है उसके अंदर उनकी भूमिका नजर आने लगती है।
और पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान, प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। हेलो यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी, थैंक यू जी। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान देश को हुआ है। एक नेता, ऐसा नेता हमने खो दिया जो कि देश को आगे लेकर जा रहा और ये बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिन्होंने। जी देखिए, प्रणब मुखर्जी जो है बहुत ही विद्वान और अर्थशास्त्री थे, जिनको देश का वित्त मंत्री भी रहे और इंदिरा जी के समय में नंबर 2 पे रहा करते थे वो। और उसके बाद राष्ट्रपति रहे हमारे देश के। तो उनके जाने से बेहद जो है क्षति पहुंची है देश को, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनके प्रति और यही कह सकता हूं कि जो उनकी सर्विसेज हैं और जो उन्होंने रास्ता दिखाया था और बहुत ही निडर और एक अच्छी छवि के नेता थे, तो मैं उनके जाने से जो है बहुत ही दुखद है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। कोई ऐसा क्षण हो सर जो आपको याद हो उनके साथ मुलाकात का, ऐसा कोई क्षण, कोई पल? हरियाणा के इंचार्ज थे जब मैं एमएलए था उस वक्त में, और बंसीलाल जी के समय में, उस टाइम बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त जो है उनसे कई दफा मिलने का मौका मिला और जो भी वो बात करते थे वो टाइम के बड़े पाबंद थे। जब भी मिलना होता था तो हर व्यक्ति से तसल्ली से उनकी बात सुनते थे और अपने तरीके से हमेशा उन्होंने कभी भी पक्षपात की बात नहीं की। तो सही बात थी, वो सही बात को मानते थे और वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला उस वक्त मेरे को, और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि लगातार उनसे मैं मिलता ही भी रहा हूँ मैं, और उनके जाने से जो है बेहद हमें दुख है इस बात। लेकिन अजय साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब नेता जो है बड़े रूप में उभर कर सामने आते हैं तो अब जो ग्राउंड पर लोग हैं उनसे कुछ दूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा उनमें नहीं था। देखिए, वो एज पर बुक चलते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जो भी, अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो गवर्नर है वो कठपुतली का काम करते हैं, वो जो भी काम करते थे एज पर बुक करते थे। यानी कि अगर जो राष्ट्रपति की जो गरिमा है उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया प्रधानमंत्री बनने के बाद कि वो कांग्रेस विचारधारा के हैं या किसी के हैं। तो उनकी जो सोच थी वो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करते थे, संविधान पे विश्वास करते थे, ये उनमें सबसे बड़ी बात थी। और इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो कोई भी राजनीतिक दल हो, माना उनको गया, मान्य वो थे। नहीं, तभी मैं बता रहा हूँ ना कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी जी जो भी ऑर्डिनेंस वगैरह अगर कोई सरकार, मोदी की सरकार भेजती थी तो उसको उसके मुताबिक ही ये उन्होंने कभी नहीं किया कि किसी कानून को होल्ड अप कर लें या कोई बात कर लें। अब जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की, अगर रिकमेंड किया कैबिनेट ने तो उसको मान लिया, तो उसमें कभी भी उन्होंने जो है संविधान के खिलाफ नहीं किए। जो एक राष्ट्रपति की जो अपनी कार्य प्रणाली है उस पर कभी भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बीच हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए। प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, बड़ा भारी देश के लिए नुकसान है और बड़ा अफसोस है इस बात का, बड़ा दुख है इस में, क्योंकि प्रणब मुखर्जी साहब जो है बहुत ही सुलझे हुए प्रशासक और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे और हर पद पे, मंत्री के पद पे रहे से लेके और राष्ट्रपति के पद तक जो है उन्होंने जो भी पद संभाला उसमें वो बड़े कामयाब रहे और बहुत ही उनका देश के लिए बड़े भारी
कंट्रीब्यूशन रही। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो इनसे पदों पर रह के कभी उंगली ना उठेंगे इनके ऊपर, और बहुत ही होते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे देश का तो नुकसान है ही, व्यक्तिगत तौर पे मेरे को बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत तौर पे हमारा पारिवारिक, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरे पिताजी भी सांसद रहे, मैं इनके साथ सांसद रहा जब मंत्री थे जी। और मेरा पुत्र जितेंद्र भी इनके साथ सांसद, 3 पीढ़ियों के साथ ये सांसद रहे। तो इतना ही उससे ये हमारे को प्यार करते थे, और जब भी कोई संकट होता, संकट मोचक सिद्ध होते थे सरकार के लिए भी, पार्टी के लिए भी। कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो अहम मामला आता था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता, इन्हीं को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष बनाया जाता था और ये उसको सुलझाते थे। आप कांग्रेस की अधिवेशन में हम देखते थे, कभी कोई बात हो, कौन से किस कांग्रेस के सेशन में क्या पास हुआ था, सब कुछ जबानी याद है। मतलब देश का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, क्योंकि ये स्वयं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से, तो बहुत इनको आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति जो है जाने से ये जो नुकसान हुआ है वो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा क्षण सर आपके साथ, आप क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीकी उनके रहे हैं, पारिवारिक संबंध आप बता रहे हैं, तो कोई ऐसा क्षण जो आपको सबसे ज्यादा अहम रहा हो या याद हो आपको, उनकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीख जो आप बताना चाहते हो? देखिए, जब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन के चंडीगढ़ गए, मैं चीफ मिनिस्टर था, और जब हमारे विधायकों की मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं आज आया हूँ, मेरा नाम देखा कि भाई देखो, जब मैं राज्यसभा में गया तो मेरे को सीट पे इसके पिताजी ने बिठाया और इनके पुत्र को मैंने बिठाया। तो ऐसे भावुकता से उन्होंने कहा कि वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, जो उनकी एसोसिएशन उन्होंने दिखाई। और मेरे साथ इनके साथ भी मैं हम सांसद रहे, तो ये भाई साहब एक बड़ा लगाव उनके साथ था। कभी भी मिलते थे तो बड़े लगाव से और स्पष्टवादी थे। ये नहीं कोई हिपोक्रेसी नहीं थी इनके उनमें, बिल्कुल स्पष्टवादी, साफ से बात करने में साफ वो व्यक्ति थे, और बहुत ही ये कहते हैं जिसको काबिल व्यक्ति। एक क्योंकि बीते कुछ समय से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी, हुड्डा साहब, आप मुलाकात का मौका मिला या उनसे बातचीत हो पाई उस वक्त? अगर बातचीत हुई तो जी। हाँ, उनके सपुत्र से, उनकी पुत्री से बात होती रही हमारी, और क्योंकि पहले दिन से ही उनकी जो है ठीक नहीं थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, हमारे साथ आप जुड़े। तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आखिरी सांस ली है, अंतिम सांस ली, और इस बारे में क्योंकि प्रणब मुखर्जी के बेटे ने जानकारी दी सोशल नेटवर्किंग साइट पर। दरअसल ट्वीट कर उन्होंने इस सब के बारे में बताया, और बीते कुछ समय से ही लगातार प्रणब मुखर्जी की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उनको, जैसे कि हमारे संवाददाता और जानकारी जो अभी तक मिल रही है, वो सेना अस्पताल में भर्ती थे, आरआर अस्पताल में थे, और वहां पर लगातार डॉक्टर्स की टीम बहुत बारीकी के साथ उनको देख रही थी। और यहाँ जो जानकारी स्पीच ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर उनके शोक जाहिर किया है, साथ ही गृह मंत्री की तरफ से भी शोक जाहिर किया गया। अब लगातार देश के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको शोकाकुल पूरा देश इस वक्त है। और साथ ही साथ क्योंकि उनके द्वारा जो ऐसे स्टैंड लिए गए, हरियाणा के कई नेताओं से अभी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनसे जो मिलने का दौर था, जब भी उनसे कभी मुलाकात हुआ करती, उनसे मिलने का जब समय मिला करता, तो वो जो पल था, वो जो क्षण होता था, वो नजर आता था कि एक शख्सियत ऐसी जो कि हर एक दायरे से पार है, और इसी को लेकर के
अक्सर उनकी छवि पार्टी के भीतर भी बना करती, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा विषय होता जिसमें विरोधाभास की स्थिति बनती तो प्रणब मुखर्जी बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा करते और पार्टी के भीतर इन्हीं बातों को लेकर के जो उनका स्टैंड हुआ करता, बाकी के सभी जो नेता थे वो उनके कायल हुआ करते। और हम कई बार ऐसा जिक्र करते हैं, कई बार ऐसा जिक्र हो रहा है कि कई ऐसी शख्सियत होती हैं जो कि सर्वमान्य होती हैं, जिनको सभी दलों के लोग मानते हैं, चाहे राजनीतिक दल से किसी का किसी भी रूप में नाता रहा हो, लेकिन प्रणब मुखर्जी की ऐसी छवि जो कि किसी एक राजनीतिक दल के दायरे में नहीं आती है, जो कि इन दलों से ऊपर उठ करके थे, ऐसी छवि उनकी बनी, समाज के भीतर बनी, देश भर के अंदर बनी, और इसी छवि को लोगों ने भी पहचाना, जाना और समझा। और इसी को लेकर के उनको अलग अलग समय पर जब भी कोई ऐसी मुश्किल की घड़ी आती, चाहे वो जैसे कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बता रहे थे कि कभी भी ऐसा माहौल अगर बनता पार्टी के भीतर तो संकट मोचन की स्थिति में प्रणब मुखर्जी होते थे, और प्रणब मुखर्जी सामने आकर के उस जो विपरीत परिस्थिति थी उससे बाहर निकाल करके ले जाते थे। तो ये ना सिर्फ पार्टी के लिए भी था बल्कि देश के लिए भी था। देश में भी कई बार ऐसी जब स्थिति बनी तो उन्होंने अपने निर्णयों के जरिए, अपने फैसलों के जरिए उन्होंने कई बार ये साबित करके दिखाया कि अगर मुश्किल वक्त में इस वक्त देश है तो कैसे उसमें उस वक्त देश को बाहर निकाला जा सकता है, कैसे वो जो बेशक कड़े फैसले हों लेकिन उन कड़े फैसलों के जरिए ही कुछ जो चीजें हैं उनमें बदलाव लाया जा सकता हो। लेकिन यहां क्योंकि सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज ये भी कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उनके साथ साथ जब प्रणब मुखर्जी का भी नाम जोरों से चर्चाओं में था, तो वहां से कहीं ना कहीं एक नेतृत्व क्षमता, उनका जो काम करने का तरीका था, जो अलग स्वभाव था, उसी की वजह से उनको राष्ट्रपति के तौर पर उनको उस जगह पर उनको पहुंचाया गया, वहां पर उनको उनके कामकाज को देखा गया, और बहुत समय तक जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया एक नेता के तौर पर, एक राष्ट्रपति के तौर पर, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज भी लोगों के जहन में हैं। आज भी जब उनसे जो लोग उस वक्त मिला करते थे वो आज भी उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं। हालांकि उनका जो संसदीय अगर देखा जाए ग्राफ और करियर देखा जाए तो करीब 5 दशक पुराना है, और 1969 से कांग्रेस पार्टी के वो एक राज्यसभा सदस्य के रूप में वो शामिल हुए थे, और वहीं से उनकी जो राजनीतिक जो शुरुआत है वो होती है। और उसके बाद चाहे वो 1975 के बाद से जिस तेजी के साथ वो आगे बढ़ते चले गए, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे मंत्री पद हैं जो उन्होंने संभाले। वो 82 से लेकर के 84 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे, और 84 में भारत के वित्त मंत्री जब वो बने तो उसके बाद अलग तौर पर उनकी पहचान होने लगी, यानी कि उनको उस रूप में देखा जाने लगा जब देश की आर्थिकी को वो बदलाव के तौर पर देखते थे, वहां पर बदलाव लाने की एक कोशिश उनकी थी। और क्योंकि कई बार ये भी सामने आता है कि जिस दौर में उस वक्त देश था, जिस स्थिति में उस वक्त देश था, उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रणब मुखर्जी की अपने आप में एक अहम भूमिका रही है, एक अहम योगदान रहा है, और इसी सबको आज याद भी किया जा रहा है। उनके बेटे के द्वारा जब ये जानकारी दी गई, ये बताया गया कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, ये सब चीजें जब उन्होंने ट्विटर पर बताई तो उसके बाद ही चाहे पूरे देश की जनता हो, नेता हो, या उनके जो समर्थक थे, वो सभी शोकाकुल हैं। तो प्रणब मुखर्जी का जाना एक युग का अंत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है। 2019 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया। 2009 से 2012 तक वो वित्त मंत्री रहे, और साथ ही साथ कई ऐसे उनके नाम, ऐसी उपाधि रही हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने उन चीजों को देखते हुए बखूबी तरीके से निभाया, और इसी वजह से आज उनकी पहचान पूरे देश भर के अंदर बनी है।